बैक टू माय चैनल, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। इससे आप लोगों के लिए हमेशा अच्छी अच्छी वीडियोस में लाते रहता हूँ। फिर से बहुत अच्छा वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम बात करने वाले कोडिंग एंड डिकोडिंग की। जैसे बहुत टाइम से वीडियो नहीं आया था, तो आज हम फिर से वीडियो के बारे में बात करेंगे और हम डिसाइड करेंगे कि मतलब देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन जो है डिकोडिंग डिकोडिंग में आते हैं। आजकल जो एग्जाम के नए पैटर्न आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो है सब चीज़ें मैं इसमें कराने वाला हूँ। देखिएगा, समझिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे आज। वीडियो बहुत टाइम बाद आया, इसलिए कोशिश ये रहेगी कि अगले टाइम से वीडियो टाइम से आप लोगों के लिए आया करें। ठीक है। अब आप मैंने क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, जिनको आता है वो लोग कर लेंगे, जिनको नहीं आता ना वो लोग समझेंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चन होता है। मैंने सामने क्वेश्चन ये लिखा हुआ है ना, उसको पढ़ेंगे ढंग से पहले, है ना, और समझेंगे क्या है ना। देखते हैं एक बार कि क्या उसमें लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है राम एंड श्याम, उसका कोडिंग करिए MALAKA। आगे लिखा है श्याम विल लूज, आगे लिखा है JAPALA। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है राम विल विन, MABAPA। ये इन सब की कोडिंग्स हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कोई ऐसा कुछ पक्का नहीं है कि ये जो कोडिंग लिखी हुई इसी सीक्वेंस में हो सकती है। राम की इनमें से कोई सी भी कोडिंग हो सकती है, PA भी हो सकती है, JA भी हो सकती है, LAKA MA कुछ भी हो सकता है। हमको निकालना कैसे होता है वो पैटर्न हमको समझना पड़ेगा। वो पैटर्न मैं आपको समझाने वाला हूँ कि किस टाइप से जब ये क्वेश्चन आएंगे तो आप निकालेंगे। ठीक है। और इस वाली को जो कोडिंग मैं बता रहा हूँ आपको, इसको हम बोलते हैं सेंटेंस कोडिंग डिकोडिंग। मतलब अलग अलग टाइप की आती हैं। इसमें से एक पैटर्न ये है, 5-6 पैटर्न आते हैं अलग अलग। इसमें से ये जो पैटर्न आपको करा रहा हूँ मैं, इसको हम बोलते हैं सेंटेंस कोडिंग डिकोडिंग। अब यहाँ पे आप देखेंगे जरा, इसमें लिखा है राम एंड श्याम। अब पहले हमको पता करना है, कोडिंग निकालेंगे हम। देखो अब यहाँ पे क्या होता है कि हम पहले एक वर्ड पकड़ते हैं। कौन सा कॉमन वर्ड है यहाँ देखा हमने, किया राम। कहीं और कॉमन है कि यहाँ पे राम, देखो यहाँ पे राम कॉमन है, तो हमने पहले राम दोनों वर्ड पकड़ लिया। हम देखेंगे यार इस वाली रो में, इस वाली रो में कोई कॉमन है क्या वर्ड। यहाँ पे देखेंगे, देखो हम यहाँ पे ना, यहाँ पे ये एक तो MA कॉमन यहाँ पे आ रहा है, एक MA कॉमन यहाँ पे आ रहा है। तो अब कैसे पता चलेगा कि ये कोड इसका है, उसको काटते चलेंगे अपन। यहाँ पे मैंने राम को काट दिया, यहाँ मैंने MA को कट कर दिया, और यहाँ मैं नीचे लिख दिया कि राम का लिख दिया मैं, राम इक्वल्स टू MA। तो हमको पता है कि राम का कोड अब MA है। अब ऐसे सेम चीज आगे चलते हैं। अब यहाँ देखते हैं श्याम लिखा हुआ है, कहीं और श्याम इसके अलावा कोई कॉमन में है क्या, श्याम यहाँ पे भी ये रहा। अब देखते हैं इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन में कोई कॉमन है क्या। MA कट चुका है, इसके अलावा कोई छोड़ के कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पे दिख रहा है कि देखो एक तो LA कॉमन यहाँ पे है, एक LA कॉमन यहाँ पे है। सेम वो चीज करेंगे, श्याम को यहाँ से काटेंगे, LA को यहाँ से हम काट देंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे अपन, LA। तो मतलब राम का कोड हो गया MA और श्याम का कोड हो गया LA। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही हम और कौन सी कॉमन चीज यहाँ पे दिख रही है, देखो मेन में मोटी मोटी चीज दिख रही है। एक तो विल यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, देखो हमारे को दिख रहा है ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि सेकंड और थर्ड रो में कौन सी चीज कॉमन है। यहाँ पे ये दिख रहा है साफ साफ, देखो भाई PA कॉमन यहाँ पे, एक PA कॉमन यहाँ पे। सेम वो चीज करूंगा मैं, यहाँ पे इसको कट करूंगा दोनों को, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं विल इक्वल्स टू PA। ऐसा करने से आपको फायदा ये होगा कि एग्जामिनर किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे, अगर आपके पास सबके कोड है ना, तो आप इजीली उन सब क्वेश्चंस को आप इजीली लिख सकते हो। अब बाकी बचे हुए कोड्स कैसे निकालना है यार, सिंपल सी बात है बिल्कुल। लूज, यहाँ पे लूज बचाओ, जाहिर सी बात, जे लूज का कोड हो गया। विन बचाओ अकेला, तो यहाँ BA का कोड ये हो गया, और एंड अकेला बचा, इसका कोड क्या हो गया, KA। यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। वो कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा एग्जामिनर, अगर आपसे पूछ जाता है कि भाई राम का कोड क्या है, आप बोल सकते हो MA। श्याम का कोड क्या है, आप बोल सकते हो LA। आप उसे विल का कोड क्या है, PA। कोई अगर क्वेश्चन पूछता है एंड का कोड क्या है, तो आपके पास KA आ चुका है। लूज का कोड क्या है, वो आपके पास JA आ चुका है। विन का कोड क्या है, BA आ चुका है। तो मतलब क्वेश्चन किसी भी टाइप से घुमा फिरा के आपसे पूछे, वो कोड सारे आपके पास अवेलेबल है, तो आप इजीली उनको आंसर दे सकते हैं। यहां तक सबको समझ में आया। अभी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन अपन और लेंगे, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। अब एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन आपके लिए और लेके आया हूं मैं। अब आप क्वेश्चन को देखना, समझना। सेम जैसे पैटर्न में अपन ने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करा था, सेम उसी पैटर्न में ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। आई होप आपको पहले क्वेश्चन में बड़ा मजा आया होगा, और इस क्वेश्चन में आपको मजा आएगा। समझेंगे अच्छे से इसको कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है, देखेंगे एक बार, और फिर अपन बात करेंगे। ठीक है। वही सेम पैटर्न के जो पहले जिस तरीके से हमने सॉल्व करा था, सेम उसी पैटर्न जिसको भी हम सॉल्व करेंगे, वही हम उसको जो है क्रॉस करते हुए चलेंगे। जो चीज़ का पैटर्न हमारे पास आ जाएगा, जिसका कोड हमारे पास आ जाएगा, उसको हम करते हुए चलेंगे। वही सेम पैटर्न है। कौन सा जो बताया था आपको लास्ट टाइम मैंने, सेंटेंस वाला पैटर्न है, वही सेंटेंस वाला पैटर्न है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लूँगा। देखो मैं इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। पहला पार्ट मैं आज करा रहा हूँ, और उसके बाद जल्दी इसका नया पार्ट भी दिखाऊंगा, जिसके अंदर और अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा रखिएगा सब्र, है ना। आपके लिए अच्छे से क्वेश्चन और लाने वाला हूँ आगे मैं। और अब देखो जरा, वो सेम चीज़ करेंगे, कॉमन चीज़ पकड़ेंगे, और आगे जो है इसको क्रॉस करते हुए चलेंगे और कोड लिखते हुए चलेंगे। देखो यहाँ पे अब सामने क्वेश्चन आ गया है, थोड़ा लंबा है, उससे टिपिकल है। जो अपन ने पहले करा उससे थोड़ा ज़्यादा टिपिकल है, बट मजा तभी आएगा करने का हमारे को। यहाँ आप देखो कौन सी कॉमन चीज पकड़ूंगा। देखो मैं अब पहले सेंटेंस देख लेता हूँ यार। ये इकोनॉमिक्स वर्ड देखो मुझे कॉमन कहाँ का दिख रहा है। देखो हमें इकोनॉमिक्स कॉमन कहाँ का दिख रहा है,
इकोनॉमिक्स देखो, यहाँ पे इकोनॉमिक्स है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स है। अब ये जाहिर सी बात है कि पहले, दूसरे और चौथे में कोई एक जो है वर्ड है वो कॉमन है। अब वो आप तुम देखो कौन सा कॉमन है तुमको दिखता है। यहाँ पे देखो पहले सेंटेंस में यहाँ KALAHOJ, दूसरे में MOTAPAK, मतलब के सेम। देखो यहाँ पे देखो, एक तो के सेम दोनों में हो रहा है यहाँ पे। अब जाहिर सी बात दोनों में सेम, यहाँ क्योंकि सेम एक ही वर्ड आ रहा है। देखो यहाँ पे देखो पूरा सेंटेंस लगेगा, इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, और डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स को छोड़ के बाकी तीनों वर्ड्स जो दोनों डिफरेंट है। तो जाहिर सी बात है जब यहाँ पे के दोनों में सेम हो रहा है तो चौथे वाले में ऑटोमेटिकली के इकोनॉमिक्स के लिए आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम कट कर देंगे जैसे अपन ने पहले करा था, वो सेम चीज करेंगे, क्योंकि इससे हमको पता रहता है कि कौन सा हमारा कोड आ चुका है, कौन से बचे में। तो मैंने यहां लिखा इकोनॉमिक्स इक्वल्स टू कितना, क्या है अपना KA। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आगे चलते हैं और कौन सा हमारे को यहाँ पे कोड निकालना है। देखो अब यहाँ पे जैसे ये मनी मुझे दिख रहा है कॉमन, उसके अलावा मुझे एक मनी यहाँ पे भी कॉमन दिख रहा है। आपको देखना है जो वर्ड्स जो कॉमन है वो तो सीधे दिख जाएंगे आपको। अब जहां क्या है, अब ये कौन सी लाइन थर्ड और लाइन फर्स्ट में हमको कंपेयर करना है। देखो के कट चुका है तो के तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। अब हमको क्या करना है, मनी के लिए ढूंढना है कि पहले में और तीसरे में और कौन सा वर्ड कॉमन आ रहा है। पहले तीसरे में देखो LAHOJ, के तो कट चुका है तो LAHOJ कहीं आ रहा क्या, LAHOJ, एल देखो ये रहा, LA यहाँ पे, LA यहाँ पे, HOJ नीचे नहीं, दोनों कॉमन है तो LA यहाँ कटा, यहाँ पे LA को काटा। जैसे सेम हमने यहाँ पे मनी को काट दिया और नीचे का लिखा मैंने MONEY, मनी इक्वल्स टू क्या है LA। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बहुत अच्छे से क्वेश्चन हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कभी कोई गलती होने के चांसेस ही नहीं है। समझ रहे मेरी बात को आप? अब देखो सर ये हो चुका है। अब सेम चीज हम आगे क्या करेंगे, अब यहां पे फिर हम कोई कॉमन चीज पकड़ेंगे। यहां मुझे दिख रहा है कि सप्लाई कॉमन है, यहाँ पे ये सप्लाई भी कॉमन है। अब हमको सेकंड रो और फोर्थ रो में कॉमन देखना है, कौन सा कॉमन है। यहां पर मैं चेक करता हूं तो MOTAPA ZIMOTA, ओके फाइन। देखो अब यहां पे क्या है, सप्लाई सप्लाई। अब यहां पे एक चीज आप ध्यान दोगे, देखो सप्लाई यहां पे कॉमन है, यहां पे साथ में डिमांड भी कॉमन है। आई बात समझ में? यहां पे सप्लाई कॉमन है, साथ में डिमांड भी कॉमन है, दोनों इन दोनों रो के अंदर। क्योंकि यहां पे नोटिस करोगे आप, देखो यहां पे ध्यान से देखो MOTA। अब यहां पे ये हम मेक श्योर कैसे करें कि यार कि सप्लाई का कौन सा है या डिमांड का कौन सा है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है तो ये देगा आंसर हमारी तरफ से इसका आंसर क्या बनेगा, वो ये बनेगा कि डिमांड का सप्लाई का। देखो यहां पे लिखा मैं डिमांड का आंसर क्या बन सकता है, MO/TA, मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्योंकि कंफर्मेशन हम निकालें कैसे, क्योंकि देखो डिमांड सप्लाई इसमें भी है, डिमांड सप्लाई इसमें भी है। अब इसमें से MO किसका है और TA किसका है, ये कैसे कंफर्म है, ये कंफर्म हम कर नहीं सकते हैं। तो ये दोनों हमारे आंसर माने जाएंगे। ये सेम चीज हम कहां अप्लाई कर देंगे, सप्लाई के ऊपर भी, SUPPLY सप्लाई में भी कर देंगे यही सेम MO और TA। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सबको, ठीक है ना। अब यहां पे इसको मैं कट कर देता हूं, डिमांड हो गया सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, MOTA। और उसके अलावा और कौन सा आपको कॉमन दिख रहा है, देखो जरा मिक्स दिख रहा है, मिक्स है ना, ये मिक्स दिख रहा है कॉमन। और यहाँ पे थर्ड और फोर्थ में कौन सा कॉमन है, ZI दिख रहा है मुझे कॉमन। जाहिर सी बात है वही सेम चीज कट कर दिया इसको मैंने, यहां लिख दूंगा मैं मिक्स ZI, ठीक है। उसके अलावा कौन से कॉमन हमको दिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आप चीज ध्यान दोगे तो ये तो जाहिर सी बात है एंड का सीधा सीधा हो गया PA, कुछ करने की जरूरत नहीं, दिख रहा है अकेला बचा तो अकेले का सीधा PA, तो ये कोड हो ही गया। उसके अलावा ध्यान से देखो आप, यहाँ ओनली पोर्ट लिखा हुआ है, तो ओनली पोर्ट में हमको कंफर्मेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, ओनली के लिए भी दोनों कोड लिख सकते हैं। कैसे, मतलब ओनली के लिए भी आंसर होगा या तो NE या KI, और सेम पोर्ट के लिए भी होगा या तो NE या KI। ये सेम चीज यहां पे हो जाएगी भाई। इसके लिए आंसर या तो HO दोनों या J दोनों में से एक होगा, और नॉट के लिए भी HO या J दोनों में से एक होगा। जब कंफर्मेशन हमको नहीं होती है और दोनों बचे होते हैं तो हमेशा आंसर ये लिखा जाता है कि दोनों में से कोई एक है, तो हम नीचे में स्लैश लगा देते हैं और हम कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ करा है सेम डिमांड के अंदर और सप्लाई के अंदर, वो सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगी इज नॉट में, और कहाँ गया अपने इज नॉट और ओनली पोर्ट में, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन जो था ये सेम पहले वाले पैटर्न के तो ऊपर था बिल्कुल, जो हमने जो बात हुई थी हमारी सेंटेंस के बारे में। अब मैं एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन लूँगा, मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बढ़े, है ना। मैं चाहता हूँ कि कम समय में हम चीज़ें कर सकें और आप जल्दी जल्दी, जिनके पास टाइम नहीं है वो जल्दी जल्दी अपनी वीडियोस देखकर, हमारी वीडियोस देखकर चीज़ों को सीख ले, ठीक है ना। अब जल्दी से एक काम करते हैं, अपन नया क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। हाँ तो भाई देखो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, दोबारा एक बार क्वेश्चन एक और लेके आया हूँ आप लोगों के लिए मैं, और क्वेश्चन मज़ेदार है। कंफ्यूज कुछ यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएंगे, और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोडिंग डिकोडिंग अगर आप कर रहे हो चैप्टर, तो एक चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, कोड। कोड जैसे आपको पता होगा, हम सबको पता है A=1, ऐसे ही C=3, जैसे कोड होते हैं ना, कोड सब जिसने कोडिंग डिकोडिंग पहले पढ़ी उसको पता है कि यहाँ पे कोड्स अप्लाई होते हैं। जिनको कोड याद है ना, वो ये क्वेश्चंस बहुत इजीली कर लेते हैं, और जिनको कोड्स नहीं पता ना, मैं उनके लिए माफ़ी चाहता हूँ बहुत, बट कोड्स आपको याद करने पड़ेंगे। आप देखो, अगर कोड्स आपको याद नहीं है ना, तो ये चैप्टर सॉल्व करना आपको बहुत मुश्किल होगा। ये तो अभी मैंने जो आपको पहले पैटर्न कराया सेंटेंस वाला, उसको तो मैंने काट काट के कर दिया, इसलिए हो गया। जब ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें आपके कोड्स ही काम आएंगे। अगर आपको कोड्स नहीं पता है, जैसे मैं जो सेकंड पार्ट लेके आना वाला उसका, अभी जो मैंने कोडिंग डिकोडिंग का पहला पार्ट अपना, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, अपन लिख देते हैं यहाँ पे पार्ट फर्स्ट, ठीक है ना। अगर मैं पार्ट फर्स्ट लिखते हैं, पूरा लिख देते हैं पार्ट फर्स्ट, PART पार्ट फर्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद उसका पार्ट सेकंड में लेके आऊंगा ना, उसके अंदर तो फिर पूरा ही मैटर इसके ऊपर चलेगा मेरा, उसके बाद तो पूरा मैटर इसके ऊपर चलेगा। अब जैसे यहाँ पे सपोज करते हैं G है, तो ABCD, ये G का कोड क्या होता है सबको पता है, 7। जिसको तुरंत पता है वो 7 लिख देगा, जिसको पता है वो तुरंत 7 लिख देगा। तो कोड्स इसके अंदर बहुत मैटर करते हैं हम लोगों के लिए। अब जैसे मैं आपसे बात करूं कि भाई एस का कोड कितना है, भाई एस का कोड आपके दिमाग में तुरंत होना चाहिए, एस का कोड 19 है, और टी का कोड तुरंत आना चाहिए, टी का कोड 20 है। तो ये सब चीजें आपके आते ही दिमाग में तुरंत प्रभाव से आनी चाहिए कि भाई क्या क्या कोड होते हैं, ठीक है ना। तो ये कोड्स आपको याद करने पड़ेंगे। टोटल कितने होते हैं अपने अल्फाबेट्स, टोटल कितने होते हैं सबको पता है। तो इन टोटल अल्फाबेट से कोड आपको याद करने पड़ेंगे A से Z तक। टोटल इसका Z सी बात है, Z का ऑटोमेटिक 26 हो गया, ठीक है ना। तो बस याद कर लो सारे, A से Z तक याद करने पड़ेंगे। अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग में फुल मार्क्स लाने हैं तो ये कोड्स आपको याद करने पड़ेंगे। फुल मार्क्स आपके फिर भी आ जाएंगे, बट उसमें अगर आपको कोड्स याद नहीं है तो आपको टाइम लगेगा बॉस सॉल्व करने में। और मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे से पढ़ रहा है वो एटलीस्ट ये बेसिक चीज़ तो कर ले आप। ये बहुत बेसिक चीज़ है कोडिंग डिकोडिंग में, और रीजनिंग में आपको ये चीज़ कहीं काम आएगी, और कोडिंग डिकोडिंग खास करके आने वाली है। और हो सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, अगर आपको ये सारे कोड्स पता है और 3-4 क्वेश्चन ही कोडिंग डिकोडिंग आ गए, तो वो खरे नंबर है बिल्कुल आपके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं जरा पहले। इफ एबल इक्वल्स टू 1 2 3 5 देन CAKE इक्वल्स टू व्हाट। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ एबल इक्वल्स टू 1 2 3 5 देन CAKE इक्वल्स टू व्हाट। अब यहां पे ज्यादा ध्यान देंगे भाई, कोड की बात करते हैं पहले अपन। कोड की बात हम यहां पे करेंगे। ए का कोड क्या होता है 1, बी का कोड क्या होता है 2, ठीक है, और एल का कोड क्या होता है 12, और ई का कोड क्या होता है 5। अब यार आप बोलोगे सर यार ये यहाँ पे तो चलो 1-2 तो अपना दिख रहा है कि भाई यहाँ पे 1-2 कोड तो ये सेम सेम आ रहे हैं बिल्कुल, लेकिन ये 3 का कोड 12 कहाँ से आ गया, और ये 5 भी सेम है, चलो 5 भी ठीक है, लेकिन ये 12 और ये 3 तो मैच ही नहीं कर रहे कहीं से। ये 12 और 3 तो मैच ही नहीं कर रहे हैं, 12 और 3 तो मैच ही नहीं कर रहे हैं। तो फिर ये कैसे आया 3 यहाँ पर, भाई इसने क्या करा है 1 और 2 जो है इसकी वजह प्लस लगा दिया है और बराबर 3 कर दिया है। ऐसे करके यहाँ पे 1 2 3 और 5 हुआ है। आई बात समझ में। अब यहाँ पे हम केक की बात करेंगे, क्या बात करेंगे, केक की बात करेंगे। तो सी का क्या होता है सबको पता है, 3 है, ए का 1 है, के का 11 है, ई का अपने यहाँ पे सीधा जो है 5 आ गया। क्लियर, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या है दोबारा, यहां ढंग से नहीं दिखा तो बड़ा बड़ा लिख दो, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। सी का क्या था 3, ए का 1, ई का 5 और के का 11। ये सेम चीज यहां चलेंगे भाई कि भाई 3 का एज इट इज 3 उतर के आ जाएगा, ए का एज इट इज उतर के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 11 में क्या करेंगे, एक में क्या करेंगे 1 + 1 करेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये 5 आ जाएगा। तो ये अपना आंसर है इसका। यहां तक कोई दिक्कत आई बताओ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। बट क्योंकि यहां पे
तो लोगों को कंफ्यूज होगी, 100% कंफ्यूजन होगी कि यार यहाँ पे ये 12 आ रहा है, कोड तो इसका 12 है, बट यहाँ पे ये 3 दिया हुआ है, तो क्या चक्कर इसके पीछे। सब अपना अपना दिमाग लाओगे तुम लोग, क्योंकि सब वहाँ जाके सबसे पहले तो हर लोग सब जगह यही करते हैं, सबसे पहले जाके AC लेके जाते हैं कि टेबल बना लेते हैं, तो सबको पता है घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। कई बार बहुत ईजी क्वेश्चन भी आते हैं, और ये बिल्कुल ईजी भी नहीं है, बट हाँ इतना हार्ड भी नहीं है। इसको आप कह सकते हो मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। तो मतलब कंफ्यूजन क्या हो रही है, कंफ्यूजन हमारे को सिर्फ यही हो रही है, एल का जो कोड है ना, एल का कोड और ये 3 लिखा हुआ है, इनमें कंफ्यूजन होगी। तो वो अपने क्लियर कर ली कि इसने 1 और 2 के बीच प्लस लगा इसको है क्या 3 बनाया, वो चीज वो और वही चीज सेम हमने क्या करी यहाँ पे कर दी। यहाँ पे 1+1 था, अपन ने 1 के बीच प्लस लगा के इसको 2 बना दिया, तो 3 और 2 वही सेम चीज हो गई यहाँ पे, कि ये वाला क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया है। अब एक क्वेश्चन और लेंगे, वो क्वेश्चन बड़ा मजेदार है ना, और वो क्वेश्चन शायद आखिरी लूंगा मैं, भी ज्यादा लंबा वीडियो खींचूंगा नहीं, फिर नेक्स्ट सेकंड पार्ट में अपन जो और बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट में अपना थर्ड क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छा लगा। अब मैं चौथा क्वेश्चन लेने वाला हूँ जल्दी से, और बहुत मजेदार क्वेश्चन होगा वाला भी। अब देखो जरा, एक मजेदार क्वेश्चन और आया है, और ये भी इजी है, जिसने समझ लिया उसके लिए तो बहुत ही इजी है। और देखो मैं एक चीज में जैसे आपको पहले हमेशा कहता हूँ आता हूँ, फिर से वो चीज़ कह रहा हूँ आज, कि जब भी बताऊँ प्रॉब्लम्स कहाँ होती है, प्रॉब्लम्स वहाँ होती है जब आपने प्रैक्टिस नहीं की है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, डजेंट मैटर, हर एग्जाम का सेम ये चीज़ तो करनी है कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना, और आपको उतने ही पैटर्न्स पता चलते जाएंगे, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब आप पैटर्न्स ना देखते पहचान जाएंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ, और ये चीज़ मेरी खुद की करी हुई है, ये चीज़ मेरी खुद की करी हुई है, कि जब भी आप रेगुलर प्रैक्टिस किसी भी चीज़ की करते हो, तो पैटर्न्स आपको देखते ही पकड़ में आते हैं कि यार ये पैटर्न्स ये हो सकता है ना। तो अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, सामने क्या लिखा हुआ है, डिसम्बर इक्वल्स टू, ये कोड दिया हुआ है यहाँ पे, ये कोड यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे सब दिमाग लगाएंगे तो यार सब लोग ये सोच लग जाएंगे कि यार ये क्या है, क्या चीज़ है, ये क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूंगा ध्यान से, देखो क्या होता है ना कि एज इट इज किसी भी चीज़ को उठाकर सामने छाप देना, ऐसे क्वेश्चन भी अपने कोडिंग डिकोडिंग में आते हैं, मुझे पता है, जहाँ पे आपको सीधा जो है वर्ड को देख के जो कैरेक्टर दिया हुआ है उसको एज इट इज आप छाप देते हो। बट उसमें क्या होता है कि आपको एग्जामिनर जो भी पेपर आता है उसमें आपको 3 या 4 ऑलरेडी एग्जाम्पल देता है, तब पूछता है कि जैसे मेक इक्वल्स टू उसका ये और एबल इक्वल्स टू का ये, तो फिर कैट का क्या होगा, ऐसे वो 2 एग्जाम्पल देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि 2 या 3 उसके, जैसे यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया हुआ ये वाला, ऐसे ही आपको क्या करेगा वो 2-3 एग्जांपल देगा, एक और देगा यहाँ पे, फिर एक और देगा नीचे, और फिर यहाँ पे चौथा से पूछेगा कि इसका क्या है आंसर। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, कॉपी पेस्ट का जो होता है, जैसे कि सीधे वैल्यू डाल देना, वो वहां पॉसिबल होता है, इस चीज में नहीं पॉसिबल होता है, जिसमें जितने ज्यादा एग्जाम्पल दिए होंगे उतने ही ज्यादा वो कॉपी पेस्ट वाले होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अब जरा एक चीज को मैं ध्यान से नोटिस करूंगा, यहाँ पे भाई चलो मैं दिसंबर लिख देता हूँ, DECEMBER, ठीक है, दिसंबर में लिख दिया। अब यहाँ पे भाई ये कैसे आ गया है, अगर मैं ध्यान से इस चीज को नोटिस करूंगा तो ये सब चीजें ऑलमोस्ट, ये दिसंबर का नाम है, वैसे ये मिलता जुलता लगा, तो मैं दो जो कैरेक्टर इसके अंदर वो सारे कैरेक्टर इसके अंदर एज इट इज बिल्कुल, ध्यान से इस चीज को देखोगे तो कैरेक्टर सारे ही बिल्कुल सेम की सेम है। अब देखो यहाँ पे अगर उसको मैं अब इसमें इसको छोड़ो, यहाँ समझो, देखो तुम, अगर मैं इसको लिंक करके बनाते हैं, ठीक है ना अपन, अब देखो जरा ध्यान से, ERMBCED, ये दिसंबर का जो ये डी है वो देखो, डी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर है ना, मतलब ये जो आगे वाला जो डी है ये पीछे ले गया यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे मैं इसको आगे खुद लिख देता हूँ तो आपको और इजी पड़ेगा, ये सखानी ERMBCED, ठीक है। अब ये जो डी, ये वाला डी है वो डी यहाँ पे आ गया, उठा के इसने सीधा यहाँ ला रख दिया, मतलब ये जो पहले के जो 2 कैरेक्टर हैं ये बाद में टिका दिए, ऐसे जो सेकंड 2 कैरेक्टर हैं उनको यहाँ पे जाके जो सेकंड लास्ट में टिका दिया, सी, ऐसे जो उसके 3rd नंबर के हैं उनको यहाँ से यहाँ पे दूसरे नंबर का बना दिया, और यहाँ पे जो 1st नंबर के 2 हैं इनको लाके यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो लास्ट है वो यहाँ के 1st बन गया। तो मतलब पेयर बना दिए इसने, यहाँ पे इसने क्या करा, पेयर बना दिए, मतलब DE को लास्ट में ले गया, मतलब जब यहाँ पे 1st था वो यहाँ जाके क्या बन गया, 4th पेयर बन गया, यहाँ पे जब 2nd पेयर था वो यहाँ बन गया 3rd, और यहाँ पे 3rd था वो वहां बन गया 2nd, और यहाँ जो 4th था वो बन गया 1st। क्लियर बिल्कुल बात, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को भी, ये ऐसे इसने सॉल्व करा बिल्कुल सीधा, कोई दिक्कत नहीं है, यही सेम। अब नंबर का निकल जाएगा ना, अब उनको पैटर्न पता चल गया तो हम नंबर का निकाल लेंगे इजीली अपन। चलो भाई देखिए नंबर का निकालते हैं, और सब लोगों ने, मुझे पता है मैं करूँगा इसको रब करूँगा, इधर में लोगों ने निकाल भी लिया होगा।
जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन्होंने अब तक निकाल भी दिया होगा, मुझे पता अच्छे से। सेम चीज NOVEMBER, ये हमारा सही आंसर है ना। बहुत इजी। पैटर्न पकड़ में आने के बाद कुछ भी टफ नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों। फिर बता दूं आपको मैं कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम पटवारी का अभी हो रहा है, कई लोगों ने देख लिया है। अब जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, हाई कोर्ट की भर्ती भी निकाली हुई है, उसका एग्ज़ाम होगा। उसके अलावा बैंक के कई लोगों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, ये बैंक एग्जाम में पूछा जाता है। और मुझे अब देखो, मैं तो तुम्हारे मेरी चीज़ ये बात है कि यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके SSC में या फिर रेलवे वगैरह में ही आए। पॉसिबल है कि इसमें कई सारे क्वेश्चन जो है आपके SSC बैंक में भी आएंगे, कई सारे आपके बैंक्स में भी आएंगे, है ना। तो जो मैंने पहले कराया था सेंटेंस वाला, वो बैंक में पूछा जाता है। अब मुझे जहाँ तक SSC में अब तक नहीं पूछा गया इस टाइप के, SSC में इस टाइप के आते हैं जहाँ तक मुझे नॉलेज है ना। और वो जो मैंने पहले कराया था सेंटेंस वाला, वो बैंक में ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये वाला SSC रिगार्डिंग हो गया। और हो सकता है कि मे बी इन फ्यूचर अगर वैसे भी टाइप का आपके SSC रेलवे में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन आपको सारे आने चाहिए। अपन यहाँ पे कर रहे हैं, हर तरीके की तैयारी कर रहे हैं। जो अपन जो क्वेश्चन यहाँ पे निकाल रहे हैं, वो अपने हर तरीके के एग्जाम में काम आने चाहिए, क्योंकि रीजनिंग जो है वो आजकल हर एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन गई है। इसलिए रीजनिंग आपकी स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। और रीजनिंग ऐसी चीज़ है, अगर आपको अच्छे से आती है तो आप पूरे में से पूरा स्कोर आप कर सकते हो। और आई होप कि मेरा जो पढ़ाया हुआ है उसमें तो आप कोई गलती करोगे ही नहीं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे समझाया आपको। और आई होप आपको पसंद आएगा। और पसंद आया तो यार तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर करो, और अपने चैनल को और आगे ले जाना है, क्योंकि अपने को और लोगों से जुड़ना है, और लोगों तक जो है अपने इसको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को पहुंचाना है। आपके जितने फ्रेंड्स हैं, आपके जितने फ्रेंड्स हैं, सबको इसको शेयर करो, सबके पास फैला दो अच्छे से, और ताकि और लोगों को भी और नए सीखने को मिले। और ये अपना पार्ट फर्स्ट था आज का। इसके बाद पार्ट सेकंड में और अच्छे क्वेश्चन आने वाले कोडिंग डिकोडिंग के। जैसे मैंने आपको बोला, अभी आज इतने ही क्वेश्चन मैं आपको इसको वाइंड अप कर रहा हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा वीडियो को, ताकि ज़्यादा खिचड़ी ना बने। 3-4 तरीके क्वेश्चन कराए मैंने। ये पैटर्न आपने देखे किस टाइप के हैं। अब नए पैटर्न में नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे लिखूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।